Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Today weather is very cloudy. I hope you are enjoying and I am once again bring you a very important and vital class of JavaScript. So are you ready? Let's start. Today we will learn logical operator. Before start my class, इफ़ यू आर न्यू माई चैनल तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी से प्रेस करें बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने क्या पढ़ेंगे, देखिए कि हमने देखिए फर्स्ट करें ये अज्यूम किया कि ए की वैल्यू 10 है, वेरिएबल ए होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 20। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 3 कंडीशंस। ठीक है, लॉजिकल एंड जब हम ये डबल एंड जो कीबोर्ड में आप ये देख रहे हैं 7 है, शिफ्ट के साथ जब हम 7 प्रेस करेंगे यानी कि डबल एंड, तो इन लैंग्वेज ऑफ जावास्क्रिप्ट हम जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे लॉजिकल एंड। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशन हमारी लॉजिकल और की है। इसमें हमने ये निशान प्रेस किया तो हम इसे लॉजिकल और बोलते हैं जब हम ये डबल प्रेस करते हैं। ठीक है जी, ये स्लैश के ऊपर है, शिफ्ट के साथ प्रेस होगा क्योंकि ऊपर का ऑप्शन है, बैक स्पेस के डाउन साइड पर है। ठीक है जी, इसको हम लॉजिकल और कहते हैं। अच्छा जी, देखिए ये जो कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए एक टेबल होता है। आई वुड लाइक टू डिफाइन यू, जैसे कि हम ड्रीम वीवर में आए, उसका टेबल मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि सबसे पहले लॉजिकल एंड है। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है और सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो इट गिव रिजल्ट फॉल्स। ठीक है जी, और अगर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फॉल्स और सेकंड कंडीशन ट्रू हो तो तब भी ये फॉल्स ही देगा, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस ही होता है। ठीक है जी, फिर लॉजिकल एंड में सेकंड कंडीशन ट्रू 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 होती है और थर्ड कंडीशन फॉल्स ट्रू फॉल्स होती है। ठीक है जी, ये इस टेबल में क्या है लॉजिकल एंड में। ठीक है जी, इसके अलावा लॉजिकल और में क्या होता है कि इफ फर्स्ट कंडीशन ट्रू एंड सेकंड कंडीशन फॉल्स सो रिजल्ट बिकम्स ट्रू बिकॉज इट प्रीफेयर फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को देखता है कि अगर फर्स्ट ट्रू होगी तो ये ट्रू दे देगा, अगर फर्स्ट फॉल्स होगी तो ये फॉल्स दे देगा, बाकी कंडीशन पहले जैसी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड की कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। इस पे देखें, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल ए आई है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने यहाँ वेरिएबल ए की वैल्यू 10 है और वेरिएबल बी की वैल्यू 20 है। तो लॉजिकल एंड में हमने जो है ये बताने की कोशिश की है कि लॉजिकल एंड में कि अगर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो फिर ट्रू ट्रू तो आपको पता है कि जो है ना ट्रू फॉल्स तो फॉल्स ही होगा। अब ये मैं आपको इस पे बताऊंगी तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा जो हमने कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है जी, क्योंकि ये तो सिर्फ डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और कि मैंने आपको बता दिया, इसका टेबल पढ़ाया, लॉजिकल एंड के भी पढ़ाया, अभी लॉजिकल और का भी पढ़ाया कि लॉजिकल एंड में आपके पास अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या सेकंड कंडीशन फॉल्स है या फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स ही होगा। और लॉजिकल और में क्या होता है ये डिफरेंस कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो ये फर्स्ट को प्रीफेयर करता है, मतलब ट्रू है तो ट्रू देगा आंसर, फॉल्स है तो फॉल्स। और लॉजिकल एंड जहां भी फॉल्स है, चाहे फर्स्ट पे हो या सेकंड में, ही आंसर फॉल्स ही देगा। तो थर्ड और हमारे पास लास्ट कंडीशन है, इसकी वो लॉजिकल नॉट है, जिसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क ये देखिए शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये इसका ऊपर वाला निशान एक्सक्लेमेशन मार्क का है। रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड्स, इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन द लॉजिकल ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। ठीक है जी, ये हमेशा फॉल्स जवाब देता है, मतलब उल्टा जवाब देता है कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉल्स कहेगा और फॉल्स है तो ये आपको ट्रू का आंसर देगा। ठीक है जी, तो अब ये हमने इसकी एग्जाम्पल बनाई हुई है, वो आपको डिफाइन करते हैं।
देखिए सबसे पहले हमने ये HTML बॉडी स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट यानी कि जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगाया। अभी ज़रूरी नहीं है, ये एज अ कमेंट लिखा हुआ है हमने। अब यहाँ से हमारी कमांड स्टार्ट हो रही है कि वेरिएबल ए होल्ड्स ट्रू एंड वेरिएबल बी होल्ड्स फॉल्स, यानी कि वेरिएबल ए की वैल्यू ट्रू है और वेरिएबल बी की वैल्यू फॉल्स है। अब वेरिएबल हमने एक और लाइन ब्रेक भी कर लिया। देखिए हमने ना इस पर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट तीनों कंडीशन एक साथ लगाई है, लेकिन हमने वेरिएबल एक ही मरतबा इसमें शो किए हैं। सो दैट्स वाई हमने क्या किया कि वेरिएबल लाइन ब्रेक कर दिया, मतलब कि ये इधर ही से लाइन ब्रेक हो गया। अब ये हर कंडीशन के साथ आपको बार बार वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक मरतबा इसमें डिफाइन कर चुके हैं। देन यू विल अप्लाई लाइन ब्रेक कमांड, ठीक है जी। अब फर्स्टली हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा ओपन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो यू थिंक यू विल राइट इन इन्वर्टेड कॉमास। अगर आप कुछ इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आउटपुट में आ जाता है। अभी देखिए हमने ये एक ब्रैकेट में ये लिख दिया, फिर इज इक्वल और ये ग्रेटर देन का निशान प्रेस कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप ये लगाएं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दी, तो बिल्कुल इसी तरह से उठ के ये रिजल्ट में आ जाएगा। देखिए मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ तक का भी वो डिफाइन किया, देखिए बिल्कुल इसी तरह से उठ के रिजल्ट में आ गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने कहा रिजल्ट, और रिजल्ट में हमने कहा ए लॉजिकल एंड, ठीक है। अब हमने ए लॉजिकल एंड बी किया, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें वेरिएबल ए एंड बी है। देखिए वेरिएबल ए में फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है, और सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो लॉजिकल एंड के टेबल में मैंने आपको डिफाइन किया है। अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ देखिए ये लॉजिकल एंड के टेबल में आपने देखा था कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो बस ये नेगेटिविटी दिखाता है, फॉल्स ही देता है आंसर। तो यहाँ भी देखें क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। ये देखिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है लॉजिकल नॉट की। इसमें क्या है, हमने बिल्कुल उसी तरह से किया। अच्छा ये देखें, पहले ये इसको पूरा डिफाइन करूं मैं। रिजल्ट हमारे पास फॉल्स तो आया है, लेकिन ये देखें हमने रिजल्ट यहाँ तक ये लिख लिया कि हमें इसके दरमियान हमने ये लॉजिकल एंड की कंडीशन लगाई है, ठीक है जी। लेकिन हमने प्रिंट के लिए कुछ नहीं किया। प्रिंट के लिए हमने शो करने के लिए क्या करना है कि आपको इसमें हर सूरत लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट, ठीक है जी। हमने क्या कहा कि हमें रिजल्ट चाहिए, तो अब ये आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज ये आउटपुट शो नहीं करेगा, ठीक है जी। तो रिजल्ट में हमने ऊपर पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ए लॉजिकल नॉट और ये बी है, हमने कंडीशन लगाई है। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही आता है। और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लाइन ब्रेक लगा दिया। अब जैसे कि आपको पता है HTML में अलग तरीका होता है लाइन ब्रेक का, यानी अगली लाइन में आंसर लाने का। अब अगर आपको इधर लाइन ब्रेक करना है, यानी कि अगली लाइन में आंसर लाना है, तो वो भी आप ऐसा प्रिंट ही शो करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ब्रेक, ठीक है जी। ये प्रिंट शो करेंगे तो ये फिर आंसर अगली लाइन में आएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये नेक्स्ट कंडीशन हमने लॉजिकल, एक तो हमने लॉजिकल एंड की बनाई, अब लॉजिकल और की बना रहे हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहले हमने ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, तो इसी तरह रिजल्ट में शो हो जाएगा। फिर रिजल्ट चाहिए हमने ए लॉजिकल और बी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड यू टेबल, एंड अब आपको मैं एग्जाम्पल भी समझा रही हूँ उसके उसमें। तो लॉजिकल और की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, सो इट विल बी प्रीफेयर फर्स्ट। ये क्या करता है, लॉजिकल और हमेशा फर्स्ट कंडीशन को प्रीफेयर करता है। वो ट्रू है तो ये आंसर ट्रू दे देगा, और अगर फर्स्ट कंडीशन जैसे वेरिएबल ए की वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स दे देगा। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, उसमें मुताबिक ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। देखिए ये आंसर हमारे पास ये ट्रू आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास कंडीशन है लॉजिकल नॉट की, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि लॉजिकल नॉट में कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो आपको पता है कि ये वाला निशान अब ये है फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन फॉल्स, तो क्या होना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आंसर क्या देगा, क्योंकि देखें यहाँ ये लगा हुआ है ना लॉजिकल, ये वाला है, ठीक है। लॉजिकल ये हमारे पास एंड है, लेकिन यहाँ जो हमने लॉजिकल नॉट का साइन लगा दिया तो ये इस कंडीशन को उल्टा कर देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है कि ये उल्टी हो जाएगी। ये क्या करेगा कि जो ट्रू फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स, लेकिन ये क्या कह रहा है, ट्रू, ठीक है जी। अगर
सही होगी तो ये गलत कहेगा और गलत होगी तो ये आपको सही डिफाइन करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो हमने आपको डिफाइन किया है वो आपको डिफाइन हमने ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट लिखे हुए तो उस पर किया है। इफ़ अगर आप समझना चाहते हैं कि हाउ कैन यू अप्लाई दिस कंडीशन ऑन वैल्यू, अब वो तो सिर्फ ट्रू फॉल्स है ना, वैल्यू पे किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए उसी तरह से हमने क्या किया है कि आपको पता है कोर्ट पे ये खुला हुआ है ये, और हमने यहाँ काम किया है। अब बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं हम, ये कहीं भी काम कर लें, डायरेक्ट HTML से स्टार्ट करते हैं ऐसी विश। अब हमने सबसे पहले आपको जो भी इसका काम स्टार्ट करना है, आपने स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट यानी जावा स्क्रिप्ट का साइंटेक्स लगाया, टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है जी, आपको पता है ये स्क्रिप्ट बन भी करनी होती है। हमने कहा वेरिएबल A 30 है, वेरिएबल B 60, यानी कि A की वैल्यू 30 है, B की वैल्यू 60। अब हमने कहा इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर वेरिएबल A है क्या 20, A बड़ा है 20 के, और इसमें कंडीशन कौन सी लगी हुई है, लॉजिकल एंड वाली, और B बड़ा है, देखिए A कंडीशन क्या है, A बड़ा है 20 से। ठीक है, A बड़ा है 20 से तो क्या है, ये कंडीशन सही है, ये फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई क्योंकि A वाकई बड़ा है 20 से। ठीक है जी, और B कंडीशन क्या है, B बड़ा है 70 से, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि B 70 से बड़ा नहीं है, छोटा है। सो लॉजिकल एंड के टेबल में क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो, तो बस ये फॉल्स ही आंसर देता है। ठीक है जी, तो अगर हम इसका आंसर चेक करके आपको दिखाएं, ये देखिए फॉल्स आंसर आ रहा है। अब अगर यही कंडीशन बिल्कुल यही है और मैं इसे लॉजिकल और में चेंज कर दूं, इसकी साइन चेंज कर दी मैंने, ये वाली कर दी, तो अब क्या हो गया कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो आपको पता है कि लॉजिकल जो और होता है वो फर्स्ट को प्रीफेयर करता है। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। तो मैं इसका लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है जी, और अब उसके बाद आई वुड लाइक टू डिफाइन यू अनदर लास्ट कंडीशन जो लॉजिकल नॉट की है, वो क्या करता है, सही है तो गलत बताएगा और गलत है तो क्या बताएगा, आपको सही बताएगा। ठीक है जी, अब ये हमने ये वैल्यू ये बनाया हुआ है कि A जो है 30 इसकी वैल्यू लिखी हुई है, वेरिएबल B की वैल्यू 60। पहले हमने जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगाया हुआ है, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है हमारा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है जी, और फिर हमने कहा इफ, और ये लॉजिकल नॉट की साइन, फिर हमने कहा कि A ग्रेटर देन लेस देन, ये लेस देन का साइन है, हमने कहा A लेस देन है 20 के, तो क्या आंसर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्रू, आल्स, अदरवाइज क्या आंसर आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉल्स। ठीक है जी, हमने ये बताया। अब आपके पास ये जो कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है कि A छोटा है 20 से। ठीक है जी, तो A 20 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, मतलब कि ये जो कंडीशन है फर्स्ट वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है जी, तो अब हम इसका आंसर देखें, ये क्या बता रहा है कि ट्रू है। ठीक है जी, फॉल्स कंडीशन को भी ट्रू बता रहा है ये, तो ये हमने आपको डिफाइन कर दिया है। इसको हमने डिफाइन कर दिया है आपको वैल्यू के ऊपर, जिसमें मैंने लॉजिकल एंड लॉजिकल और दोनों बता दिया इसमें कि अगर ये होगा तो ट्रू होगा, आल्स फॉल्स होगा, और ये टेबल के इसमें भी बता दिया मैंने आपको उसमें। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज।